सुरक्षा का सवाल कैसे खड़ा होता है माजिद मेमन साहब, मेरा आपसे यही सवाल है। लेकिन क्या अफजल गुरू का एक ऐसा जनाधार है, क्या कहीं ना कहीं सरकार इससे एक खास समुदाय, मुसलमान समुदाय की नियत पर सवाल यहां पर खड़ा नहीं कर रही है? क्योंकि सतवंत सिंह के मामले में तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया गया था और आप खुद जानते हैं कि उस वक्त मामला इससे कहीं ज्यादा संवेदनशील था। तो ये तो पॉलिटिक्स है सीधे तौर पे। नहीं, मुझे आप नहीं, मैं आपको जरा मुझे 1 मिनट दें आप, मैं उसको खुलासा करूं कि इसमें मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी मुसलमान को फांसी न दें। कब कहा? जो मुसलमान फांसी कानूनन पाता है और हो जाती, कभी मुसलमानों ने उसके खिलाफ नहीं कहा। कसाब के बारे में मुसलमानों ने कहा कि उसे जल्दी से जल्दी फांसी पे लटकाइए। ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा अगर अफजल गुरू, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है। और मैं अगर ये प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं या कोई और कहता है तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं 100% इससे मेरी असहमति है। तो उसको थोड़ी तो हम कह रहे हैं कि इसमें तो पॉलिटिक्स साफ तौर पर दिखाई देती है। नहीं, पॉलिटिक्स का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी कुछ देश के हित में अगर कोई सौदा करना हो, जब सौदा आपने मौलाना मसूद के लिए किया था, आपने मासूमों की जान बचाने के लिए किया था या नहीं किया था? बीजेपी ने आपने किया था इसलिए कि मासूमों की जान जा रही थी, तो आपको कैद खाने से लाकर आपके जसवंत सिंह और लैल के अडवाणी जाके छोड़ा। प्रभु, आप इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूँ, माजिद साहब ने सवाल पता नहीं क्यों उठा दिया, क्योंकि वकालत का मामला था कि वो तो 183 लोग उनके कब्जे में थे, इसलिए उन्होंने गलत काम किया, वो भी गलत किया। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि बीजेपी सरकार को सरेंडर नहीं करना चाहिए था। वहां पर 183 लोग उनके कब्जे में थे। इसका एक से पहले भी एक बार नरसिम्हा राव साहब ने 4 भेजे थे कश्मीर से छुड़वा करके, सबको बताया। उससे पहले वीपी सिंह साहब ने होम मिनिस्टर की बेटी को बचाने के लिए लोगों को छोड़ा था। इतिहास बताता है कि हर राजनीतिक पार्टी ने शुरू किया था, वीपी सिंह ने, उसके बाद नरसिम्हा राव ने 4 लोगों को छोड़ा, उसके बाद वाजपेयी साहब ने छोड़ा। इस वक्त ये छोड़िए, इसके मामले की बात उठ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी। कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा आज तक, मेरे को याद नहीं किसी कांग्रेसी नेता ने कहा हो। सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, एक स्टेटमेंट में देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। और मैं माजिद साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जितने भारतीय, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो इंडियंस हैं, वो किसी भी एंटी नेशनल आदमी जो है, जिसे इस देश के साथ देशद्रोह किया है, जैसे अफजल गुरू है या कसब है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, सारे लीगल कोर्सेज को ऑप्शन खत्म हो गए हैं, उसके बाद देश का कोई भी भारतीय राष्ट्रभक्त कोई भी किसी किस्म का है उसका विरोध नहीं करेगा। इसलिए जो कोशिश कर रहा है कि देश के अंदर ऐसे लोग हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करेंगे, वो केवल गंदी राजनीति कर रहे हैं। परंतु कानूनी तौर पर एक सीमा बननी चाहिए कि जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया है, देश को चैलेंज किया है, क्योंकि मैं उस दिन पार्लियामेंट में था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पर होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, 150 MP थे। खुदा ना खासा अगर वहां पर हो जाता तो आधी से ज्यादा सरकार समाप्त हो जाती। तो ये इस मामले के अंदर डिले करना एक ये शर्मनाक बात है। क्यों हुई, किस कारणों से हुई, राजनीति है या कुछ नहीं है, इतिहास को थोड़ा आप भूल जाएं। आगे अच्छी शुरुआत हुई है तो उसको पूरा होने देना चाहिए। उसके ऊपर शीला दीक्षित ने पहले जो बात कहनी थी कह दिया, क्योंकि वो अटैक में आ रही थी। परंतु बीजेपी भी थोड़ी शीला दीक्षित के मामले हो, चाहे शिवराज पाटिल के मामले हो, कि बीजेपी को आज के शरद पवार की ज्यादा चिंता है। होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने जिस तरह से बचाया, उसके बारे में कोई मैंने बड़े नेता की स्टेटमेंट आज देखी नहीं है। बीजेपी भी थोड़ा इस मामले में सॉफ्ट नजर आ रही है। सॉफ्ट नजर आ रही है? प्रकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु जी को ये गलतफहमी क्यों हो गई पता नहीं मुझे। आज शायद हमारे कोई प्रवक्ता दिल्ली में नहीं होंगे, लेकिन मुद्दा बात साफ है। पार्टी हम मांगने लगे नहीं, वो दोनों देखो, जो विषय चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन जिस दिन फाइल इन्होंने इतने साल पेंडिंग रखी और जब भेजते समय ये लिखा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न होगा, ये तो शीला जी ने लिखा ऑफिशियली। तो लिखा नहीं है, शीला जी ने लिखा। आपको गलत, आप राजनीति कर रहे हैं। जावेद साहब गलत का, आपका सॉरी जावेद साहब गलत कह रहे हैं। शीला दीक्षित ने लिखा, उनके चीफ सेक्रेटरी थे नारायण स्वामी, उन्होंने लिखा था। और आज के जो चीफ सेक्रेटरी राकेश मेहता, उन्होंने लिखा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। उस पर सिर्फ अपने सेक्रेटरी के सिग्नेचर पे, सेक्रेटरी के इस बयान पर हस्ताक्षर तो फिर बाद में फिर आपने जोड़े ना शीला जी ने, तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। नहीं जोड़े तो पेंडिंग पड़ी रही, जोड़े नहीं ना। आपको भी तो कह रहा हूं कि जोड़े नहीं। उन्होंने तो लास्ट में उनके पास जो फाइल भेजी थी
वो इस रिकमेंडेशन के साथ भेजी। अभी जो है राकेश मेहता की रिकमेंडेशन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा जो होगा हम उसको संभाल लेंगे। इस दरख्वास्त से साइन करके उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा। इसमें राजनीति आप मत करिए, बात करिए वो राजनीति थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो तुरंत वापस एक बार फिर से भेजा क्लैरिफिकेशन के लिए, वो भी हमें देखना चाहिए। मुद्दा यह है कि मजीद मेमन जी को जो लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि मुसलमानों पर शंका, उल्टा हम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लंबित क्यों करना चाहते हैं, और वो भी खुलासा नहीं कर रहे मजीद मेमन। अगर मुसलमानों का विरोध नहीं है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि ऐसा कोई विरोध नहीं करेगा। चलिए तो प्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगा आप तीनों से कि इस वक्त मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, मगर आप देख सकते हैं कि दिलचस्प अपने आप में कितनी बहस है, कितनी इसमें पेचीदगियां हैं। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का कोई लीडर, जी हां कोई भी लीडर इस बहस में शरीक होने को तैयार नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि मुद्दा कितना संवेदनशील है और शीला दीक्षित का यह बयान सीधी बात में कितनी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। चलिए इस बहस में बस इतना ही।